दोस्तों, क्या आप जानते हैं कयामत के दिन शैतान क्या कहेगा और कयामत के दिन शैतान का क्या बयान होगा? जैसे कि कुरान मजीद में बताया गया है कि शैतान एक ऐसी मखलूक है जो इंसान को बहकाने का काम करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान हमें किस तरह गुनाह करने के लिए बहकाता है और वो किस तरह कयामत के दिन हमारे खिलाफ बयान करेगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कयामत का आना हर हाल में हुक्म इलाही है जो हर हाल में आनी है और इंसानों को अपने हर अमाल का सिला मिलेगा। इस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। कयामत के दिन अल्लाह ताला नेक लोगों को जन्नत में और गुनहगार लोगों को जहन्नम में डालेगा। दुनिया में इंसान जो गुनाह करता है वो शैतान के बरगलाने पर ही करता है। शैतान इंसान को तरह तरह से गुनाह के लिए बहकाता है। दोस्तों, गुनाह का रास्ता बहुत आसान होता है, इसलिए इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस अच्छाई के रास्ते का सिला भी अल्लाह हमें अच्छा ही देता है। कयामत के दिन इंसान की करी हुई अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब होगा। इंसान जो कुछ करता है शैतान के उकसाने पर ही करता है। शैतान इंसान पर हावी होकर उससे गुनाह करवाता है। शैतान का अल्लाह से वादा है कि वो इंसान की नफ्स पर हावी होकर बुरे काम करवाएगा। शैतान इब्लीस बनने से पहले अल्लाह का बहुत इबादत गुजार जिन हुआ करता था। वो बहुत बड़ा आबिद और अल्लाह का फर्माबरदार था। अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तब सब फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा। सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी करके उसके हुक्म को नहीं माना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। इसकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उसकी सारी इबादत और नूर को खत्म कर दिया। शैतान की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के हुक्म से उसे आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया गया और जब वो मरदूद जमीन पर गिरा तो उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नफरत और हसद पैदा हो गई। उसी दिन से शैतान और इंसान के बीच दुश्मनी जारी हो गई। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से बदला लेने के लिए ये सब करता है और चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए बहकाए और इंसानों को हराम कामों की तरफ माइल करे और अपने साथ जहन्नम में ले जाए। दोस्तों, तभी से शैतान दुनिया में इंसानों को बहकाने का काम करता है और इंसानों के दिलों में तरह तरह के वसवसे डालता है और उन्हें अच्छाइयों से दूर करता है। इंसान अपने बुरे काम का अंजाम सोचे बिना बुरे काम करता रहता है। इंसान कई तरह के बुरे काम करता है जो अल्लाह को बहुत नागवार गुजरते हैं, जैसे अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी को नाहक सताना, किसी का हक मारना, खुद पर तकब्बुर करना, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, झूठी गवाही देना, चुगली करना। ये सभी ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत नापसंद हैं। शैतान ये सभी काम हमसे करवाता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होने देता कि हम किसी बुराई में मुलव्विस हैं। इंसान अपनी नफ्स की कमजोरी की वजह से ये गुनाह करता है और अपनी आखिरत खराब करता है। दोस्तों, जब अल्लाह पाक रोज़े क़यामत इंसानों से उनके हर छोटे से छोटे गुनाह का हिसाब लेगा, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो शैतान के बहकावे में नहीं आते और शैतान पर लानत भेजते हैं, शैतान की किसी बात को नहीं मानते। कयामत के रोज सब तरफ नफ्सा नफसी होगी, आसमान टूटकर बिखर जाएगा और जमीन फटने लगेगी और अपने अंदर से आग बाहर निकाल देगी। उस दिन चांद तारे सभी मखलूक फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कोई भी जात बाकी नहीं रहेगी। तब अल्लाह कहेगा, कहां गए दुनिया के अंदर गुनाह करने वाले, गुरूर तकब्बुर करने वाले। उस रोज कोई अल्लाह के सिवा नहीं होगा जो इस बात का जवाब दे सके। इसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह जिंदा करेगा, जो अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा सूर फूकेंगे जिससे अल्लाह की सभी मखलूक, इंसान जिन्नात सभी जिंदा हो जाएगी। सभी लोग जिंदा होकर मैदान हश्र में जमा किए जाएंगे, जहां लोगों के अमालों का फैसला किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी, सभी को जन्नत और जहन्नम में भेजने का फैसला सुनाया जाएगा। अल्लाह पाक ने इंसानों को अच्छाई और बुराई में फर्क करने की कुव्वत अता की है, पर बुराई का रास्ता आसान होने की वजह से इंसान बुराई की तरफ बढ़ता है और थोड़े से ऐश और आराम और मजे के लिए गुनाह करता चला जाता है। शैतान इंसान को इस कदर बरगला देता है कि इंसान को लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है
और वो अच्छाई का रास्ता छोड़ देता है। क़यामत के रोज अल्लाह सभी इंसानों से उसकी दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब लेगा। जो लोग अच्छाई और अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म देगा, और जो लोग गुनाह करते हैं उनको दोज़ख के सख्त अजाब में भेज दिया जाएगा। अल्लाह ने दुनिया में इंसान के लिए तौबा का रास्ता रखा है, जिससे वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह से माफी मांग ले और फिर कभी उस गुनाह को दोबारा नहीं करे। लेकिन रोज़ क़यामत अल्लाह वो रास्ता भी खत्म कर देगा। क़यामत के दिन इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होगा और वो अल्लाह से माफी मांगेगा, लेकिन अल्लाह तौबा का रास्ता बंद कर चुका होगा और इंसानों से उनके गुनाहों का हिसाब लेगा। तब इंसान कहेगा कि मैंने सभी गुनाह शैतान के कहने पर, उसके बहकावे पर किए हैं। लेकिन उस वक्त शैतान का बयान ये होगा कि तुमने जो गुनाह किए हैं वो अपनी मर्जी से, अपने मजे के लिए किए हैं, मेरा इन गुनाहों में कोई हिस्सा नहीं है। जब शैतान इस बयान को करेगा तो शैतान के बहकावे में आने वाले इंसान जोर जोर से रो पड़ेंगे। जब इंसान को इस बात का पता चलेगा कि उन्होंने दुनिया में शैतान के बहकावे में आकर कितने गलत काम किए हैं, जो शैतान सिर्फ उनसे नफरत और उनका बुरा चाहता है, तो उन्हें अपने किए हुए पर बहुत अफसोस होगा। शैतान के बहकावे में आने की सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर दीन और ईमान की कमी है। शैतान अपनी सारी जिंदगी इंसानों को बुरे कामों के लिए बहकाने में गुजार देता है। क़यामत के रोज शैतान इंसानों के पास आएगा और उनसे कहेगा, मैंने बेशक तुम्हें गुनहगार बनाया, पर इसमें मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था। मैंने तुम्हें बुरे काम करने के लिए वसवसे दिए और तुमने मेरी बातों में आकर अल्लाह की नाफरमानी करी। जो कुछ भी तुमने किया है वो सब अपनी मर्जी से किया है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा तुमने मेरी बात मानी और अपनी नफ्स के सुकून के लिए खुद को गुनहगार बना दिया। ये सब तेरी अपनी रजा से हुआ है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम लोग खुद ही गुनाह करते थे, जिसकी वजह से तुम आज जहन्नम में डाले गए हो। तुम लोगों ने खुद मेरी बात मानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अब मुझको कसूरवार मत ठहराओ। दोस्तों, जब शैतान उन लोगों से ये बयान करेगा तो जहन्नमी इस बयान को सुनकर अपने अमालों पर पछताएंगे और शैतान से कहेंगे कि हमने जो गुनाह किए हैं उसकी सजाओं को कम करवाओ। तब शैतान उनसे कहेगा, मैं ना तो तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूं और ना ही अपनी। इसके बाद शैतान मरदूद को और सभी गुनहगार लोगों को आग की जंजीरों में कैद करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा। शैतान मरदूद को तमाम जहन्नमियों के मुकाबले 70 गुना ज्यादा अजाब दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बेशक गुनहगार लोगों के लिए अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब है। इन अजाबों से बचने के लिए हमें अल्लाह के हुक्मों को मानना चाहिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा।